डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को उस मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था जिसे स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा द्वारा गठित किया गया था। वह भारत के पहले कानून मंत्री थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भारत में दलितों और वंचितों के मसीहा के रूप में देखा जाता है। वह उस मसौदा समिति के अध्यक्ष थे जिसका गठन 1947 में स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा द्वारा किया गया था। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, बाबा साहब ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाबा साहब अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री बने। राष्ट्र के प्रति अपनी महान सेवा के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ था और रामजी और भीमाबाई सतपाल के 14वीं संतान थे। बाबा साहब अम्बेडकर अछूत महार जाति से थे। उनके पिता और दादा ब्रिटिश सेना में कार्यरत थे। उन दिनों सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि सभी सेना कर्मियों और उनके बच्चों को शिक्षा मिले और इस उद्देश्य के लिए विशेष स्कूल चलाया जाए। इससे बाबा साहब अम्बेडकर के लिए अच्छी शिक्षा सुनिश्चित हुई जो अन्यथा उनकी जाति के कारण उन्हें नहीं मिल पाती। बाबा साहब अम्बेडकर ने बचपन से ही जातिगत भेदभाव का अनुभव किया। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद बाबा साहब के पिता महाराष्ट्र के सातारा जिला में बस गए। बाबा साहब का दाखिला स्थानीय स्कूल में कराया गया। यहाँ उन्हें कक्षा में एक कोने में फर्श पर बैठना पड़ता था और शिक्षक उनकी नोटबुक को नहीं छूते थे। इन कठिनाइयों के बावजूद बाबा साहब ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और 1908 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की। बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे की शिक्षा के लिए एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। 1912 में उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और बड़ौदा में नौकरी प्राप्त की। सन 1913 में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पिता को खो दिया। उसी वर्ष बड़ौदा के महाराजा ने बाबा साहब अम्बेडकर को छात्रवृत्ति प्रदान की और आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा। जुलाई 1913 में बाबा साहब न्यूयॉर्क पहुंचे। जीवन में पहली बार बाबा साहब को महार होने के कारण अपमानित नहीं किया गया। उन्होंने खुद की पढ़ाई में व्यस्त कर लिया और 1916 में अपनी थीसिस भारत के लिए राष्ट्रीय लाभांश एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री और दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने के लिए अमेरिका से लंदन चले गए, लेकिन बड़ौदा सरकार ने उनकी छात्रवृत्ति समाप्त कर दी और उन्हें वापस बुला लिया। बड़ौदा के महाराजा ने डॉक्टर बाबा साहब को अपना राजनीतिक सचिव नियुक्त किया, लेकिन कोई भी उनसे आदेश नहीं लेता था क्योंकि वह महार थे। नवंबर 1917 में बाबा साहब अम्बेडकर बंबई लौट आए। दलित वर्गों के उत्थान के प्रति सहानुभूति रखने वाले कोल्हापुर के शाहू महाराज की मदद से उन्होंने 31 जनवरी 1920 को एक साप्ताहिक समाचार पत्र मुख नायक शुरू किया। महाराजा ने अछूतों की कई बैठकें और सम्मेलन भी बुलाए जिन्हें बाबा साहब ने संबोधित किया। सितंबर 1920 में पर्याप्त धन जमा करने के बाद बाबा साहब अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन वापस चले गए। वह बैरिस्टर बने और विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। साथियों, लंदन में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बाबा साहब भारत लौट आए। जुलाई 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। सभा का उद्देश्य दलितों को सामाजिक और राजनीतिक रूप से ऊपर उठाना और उन्हें भारतीय समाज में दूसरों के स्तर पर लाना था। 1927 में उन्होंने अछूतों को सार्वजनिक टैंक से पानी भरने का अधिकार दिलाने के लिए बॉम्बे के पास कोलाबा में 14 टैंक पर महार मार्च का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने सार्वजनिक रूप से मनुस्मृतियों की प्रतियां जलाई। सन 1929 में बाबा साहब ने अखिल ब्रिटिश साइमन कमीशन के साथ सहयोग करने का निर्णय लिया, जिसे भारत में एक जिम्मेदार भारतीय सरकार की स्थापना पर विचार करना था। कांग्रेस ने आयोग का बहिष्कार करने का निर्णय लिया और स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का अपना संस्करण तैयार किया। कांग्रेस संस्करण में दलित वर्गों के लिए कोई प्रावधान नहीं था। बाबा साहब दलित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के प्रति कांग्रेस की प्रतिबद्धता के प्रति और अधिक सशंकित हो गए। जब रैमसे मैकडॉनल्ड सांप्रदायिक
पुरस्कार के तहत दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा की गई। तो गांधी जी इस निर्णय के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठ गए। नेता अपनी मांग छोड़ने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पास पहुंचे। 24 सितंबर 1932 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ, जो प्रसिद्ध पूना पैक्ट बन गया। समझौते के अनुसार अलग निर्वाचन मंडल की मांग को क्षेत्रीय विधानसभाओं और राज्यों की केंद्रीय परिषद में आरक्षित सीटों जैसे विशेष रियायतों से बदल दिया गया। साथ ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लंदन में सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया और अछूतों के कल्याण के लिए जोरदार तर्क दिया। इस बीच ब्रिटिश सरकार ने 1937 में प्रांतीय चुनाव कराने का निर्णय लिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बम्बई प्रांत से चुनाव लड़ने के लिए अगस्त 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। वह और उनकी पार्टी के कई उम्मीदवार बम्बई विधानसभा के लिए चुने गए। 1937 में डॉक्टर अम्बेडकर ने कोंकण क्षेत्र में भूमि स्वामित्व की खेती प्रणाली, कृषि किराएदारों की भूदास प्रथा और दास के रूप में सरकार के लिए काम करने की महार वतन प्रणाली को समाप्त करने के लिए एक विधेयक पेश किया। कृषि विधेयक के खंड में दलित वर्गों को हरिजन या भगवान के लोग कहा गया। बाबा साहब अछूतों के लिए इस उपाधि के सख्त विरोधी थे। उन्होंने तर्क दिया कि यदि अछूत भगवान के लोग थे तो अन्य सभी राक्षसों के लोग होंगे। वैसे किसी भी संदर्भ के खिलाफ थे, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हरिजन शब्द को लागू करने में सफल रही। बाबा साहब को यह बात बहुत कड़वी लगी कि वे अपने नाम के बारे में कुछ नहीं कर सकते। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, जो बंगाल से संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे, कानून मंत्री के रूप में अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया। संविधान सभा ने संविधान का मसौदा तैयार करने का काम एक समिति को सौंपा और बाबा साहब को इस मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना गया। फरवरी 1948 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के लोगों के सामने संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया। इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अक्टूबर 1948 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के प्रयासों में हिंदू कोड बिल संविधान सभा को प्रस्तुत किया। इस विधेयक के कारण कांग्रेस पार्टी में भी भारी फूट पड़ गई। विधेयक पर विचार सितंबर 1951 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जब विधेयक पर विचार किया गया तो इसे छोटा कर दिया गया। निराश बाबा साहब ने कानून मंत्री का पद त्याग दिया। 24 मई 1956 को बुद्ध जयंती के अवसर पर उन्होंने बंबई में घोषणा की कि वे अक्टूबर में बौद्ध धर्म अपना लेंगे। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपने कई लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नींद में ही मृत्यु हो गई थी। साथियों, इस महान आत्मा प्रकाश पुंज को कोटि कोटि नमन। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।